नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 5 जुलाई 2020 को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे कि यह कब से कब तक रहेगा और इसका आम जनजीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या इसका सूतक हम लोगों के ऊपर लगेगा या फिर हम लोगों को सूतक को मानना है या फिर नहीं मनाना है, और साथ ही इसका आम जनजीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सब इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा वाले दिन लगता है। जब भी पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा वाले दिन ही चंद्र ग्रहण हमेशा लगता है। और इस बार आषाढ़ मास का जो पूर्णिमा है वह 5 जुलाई 2020 को ही पड़ेगा। पूर्णिमा तिथि 5 जुलाई 2020 दिन रविवार को सुबह 9:38 तक रहेगी। इसलिए इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वह सुबह के समय में ही लगेगा। चूँकि चंद्र ग्रहण के कई प्रकार होते हैं, जैसे पूर्ण चंद्र ग्रहण, खंडग्रास चंद्र ग्रहण जैसे या आंशिक चंद्र ग्रहण या फिर उपछाया चंद्र ग्रहण। तो इस बार जो 5 जुलाई 2020 को जो चंद्र ग्रहण लगेगा वह उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। आइए जानें कि यह चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा। तो इस बार का जो उपछाया चंद्र ग्रहण है यह 5 जुलाई 2020 की रविवार को सुबह के समय में 8:38 से लेकर के सुबह में ही 11:21 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा क्योंकि यह उपछाया चंद्र ग्रहण है और यह दिन में लग रहा है, इसलिए यह भारत में तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आइए अब हम सूतक के बारे में बात करें। आमतौर पे जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से ही सूतक प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यह चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है और उपछाया चंद्र ग्रहण का हमारे शास्त्रों में बहुत ही विशेष उल्लेख नहीं है। और शास्त्रों के अनुसार जब भी उपछाया चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका कोई भी सूतक मनाने का उसमें वर्णन नहीं है, इसलिए आप लोगों को इसका कोई भी सूतक मनाने की आवश्यकता नहीं है। अतः आप लोग निश्चिंत रहिए, चूँकि यह भारत में दिखेगा भी नहीं और उपछाया चंद्र ग्रहण का शास्त्रों में किसी भी प्रकार के सूतक का उल्लेख न होने के कारण यह सूतक आप लोगों के ऊपर नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। बहुत से लोग गर्भवती महिलाओं को लेकर के चिंतित रहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान जिन बातों की मनाही है क्या उन लोगों को इन बातों को मानना पड़ेगा। तो वे लोग भी निश्चिंत रहें, चूँकि यह भारत में एक तो लगेगा नहीं और उपछाया चंद्र ग्रहण का सूतक किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होता है शास्त्रों के अनुसार, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोगों को किसी भी तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानें कि उपछाया चंद्र ग्रहण क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जब भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, जिसके कारण से चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। इस तरह से चंद्र ग्रहण के कई प्रकार हो गए। जैसे जब पृथ्वी के द्वारा पूरा का पूरा चंद्रमा ढक लिया जाता है तो उस कंडीशन में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है, और जब पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा का आंशिक हिस्सा ढका जाता है तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण या खंडग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण का जो अगला प्रकार है उसमें जहाँ पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, पृथ्वी की छाया में जब चंद्रमा आ जाते हैं तो छाया के कारण चंद्रमा धुंधला दिखाई देने लगते हैं, जिसे कि उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसमें डायरेक्ट पृथ्वी से चंद्रमा ढके हुए नहीं होते हैं, इसमें पृथ्वी की छाया में जब चंद्रमा आते हैं तब जाकर के चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। इसी को उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। जो ग्रहण लगने का ज्योतिषीय दृष्टिकोण है, तो जब भी चंद्रमा राहु या केतु के संपर्क में आते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है। इस बार 5 जुलाई 2020 को चंद्रमा केतु के संपर्क में आ रहे हैं। धनु राशि में केतु पहले से ही विराजमान थे, वहां पर चंद्रमा गोचर करते हुए केतु के पास पहुंच गए हैं। अतः केतु के पास जाने के कारण चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है। यह उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के हल्के धुंधले होने के कारण कम आभास होता है, और चूंकि यह भारत में दिन में पड़ेगा इसलिए भारत में यह दिखाई नहीं देगा। आइए जाने कि इस उपछाया चंद्र ग्रहण का आम जनजीवन के ऊपर, आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकृति में कोई भी घटना होती है, हर घटना का आम जनजीवन के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़ता है, और इस उपछाया चंद्र ग्रहण का भी आम जनजीवन के ऊपर प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। लेकिन इस बात को लेकर के निश्चिंत रहिए, जो चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है उसका प्रभाव आम जनजीवन के ऊपर बहुत ही व्यापक पड़ता है। चूँकि यह उपछाया चंद्र ग्रहण है और यह भारत में दिखाई भी नहीं देगा, इसलिए इसका प्रभाव बहुत ही आंशिक रूप से पड़ेगा। किसी भी चंद्र ग्रहण का जितने भी इस धरती पर लोग हैं उसमें से केवल 8 से 10% लोग सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। आइए जानें कि सबसे अधिक प्रभाव किन लोगों के ऊपर पड़ता है। तो जिनकी भी कुंडली में
चंद्रमा अगर राहु से या केतु से पीड़ित होंगे, राहु या केतु चंद्रमा के पास बैठे होंगे या राहु केतु की दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ रही होगी तो उन लोगों के ऊपर किसी भी ग्रहण का प्रभाव अधिक पड़ता है। इनसे थोड़ा सा कम प्रभाव जिनके चंद्रमा नीच के होते हैं या फिर छठवें, आठवें या 12वें भाव में होते हैं, उन पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है। और बाकी जिन लोगों के चंद्रमा अच्छे जगह पर बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, उन लोगों का चाहे कोई भी ग्रहण हो उसका प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। तो जब भी कोई भी ग्रहण पड़े तो ग्रहण का प्रभाव सबसे अधिक अगर जानना हो तो जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा अगर राहु से या केतु से पीड़ित होंगे उन पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। लेकिन इस ग्रहण में आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उपछाया जब भी ग्रहण लगेगा, उपछाया चंद्र ग्रहण में सभी लोगों के ऊपर बहुत ही आंशिक रूप से प्रभाव पड़ता है। आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।